मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे 50,000 रुपये लोन की बहुत ज़रूरत है। मैं बैंक भी गया लोन के लिए, लेकिन वहाँ से डॉक्यूमेंट के कारण मुझे लोन ही नहीं मिला। पता नहीं मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा या नहीं। कितने लोन की जरूरत है? 50,000। 50,000 मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, मुझसे लोन ले लो। मैं बहुत ही कम इंटरेस्ट पर तुमको 50,000 रुपए का कैश में लोन दे सकता हूँ। ना बाबा ना, कैश में नहीं लेंगे लोन। मैंने आज ही एक वीडियोस देखा था सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट गौरांग गुप्ता का। उन्होंने कहा था कि 20,000 या उससे ज़्यादा अमाउंट आप कैश में लोन नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे लोन तो फिर उतने की ही पेनल्टी मुझे देनी पड़ जाएगी। अगर मैं 50,000 का लोन आपसे कैश में लेता हूँ तो मुझे 50,000 की पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। मेरे पास तो अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी पैसा नहीं है, फिर मैं पेनल्टी कैसे दे पाऊंगा? अच्छा, कैश में लोन नहीं दे सकते? मैं तो काफ़ी सारे कैश के ट्रांजैक्शन करता रहता हूँ। आज ही मैंने एक प्रॉपर्टी बेची है। ये जो पैसा मेरे पास है वो प्रॉपर्टी बेचकर ही मैंने ये पैसा लिया हुआ है। मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बेची है, उसमें काफ़ी सारी अमाउंट कैश में रिसीव करी है। अरे आप प्रॉपर्टी भी कैश में नहीं बेच सकते। आप 20,000 से ज़्यादा, 20,000 या 20,000 से ज़्यादा कैश की अमाउंट इन अगेंस्ट आप प्रॉपर्टी बेच करके भी नहीं ले सकते। आपको वो वीडियोस बहुत ज़रूरी है आपको देखना। आप कैश के ट्रांजैक्शन करते हैं ज़्यादा, इसलिए आपको वो वीडियोस देखना चाहिए। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट गौरांग गुप्ता का वो वीडियोस देखना चाहिए। उन्होंने अपना पूरा वीडियोस बनाया हुआ है जिसमें कहा है कि हम कौन कौन से कैश के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। दिखाओ वो वीडियो मुझे भी दिखाओ, मैं भी वो वीडियो देखता हूँ, जिससे कि मैं आगे अपने कैश के ट्रांजैक्शनों को कम से कम कर सकूं। हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। ये वीडियो आपकी रिलेटेड है कैश ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोज है, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। हम लोग आए दिन प्रोफेशनली या पर्सनली कैश के ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। क्या ये कैश के ट्रांजैक्शन हमें करना अलाउड है? क्या हम ये कैश के ट्रांजैक्शन फ्री तरीके से कर सकते हैं? हम लोग इस वीडियो में लास्ट तक इसी का कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। क्या ये कैश के ट्रांजैक्शन जो आए दिन हम लोग कर रहे हैं, क्या ये कैश के ट्रांजैक्शन आप और हम लोग कर सकते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 269(एस) के बारे में। सेक्शन 269(एस) आपको रेस्ट्रिक्ट करता है, प्रोहिबिटेड करता है। क्या चीज? आप लोन लेना चाहते हो, एडवांस लेना चाहते हो, या फिर आप मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में पेमेंट लेना चाहते हो, तो 20,000 या उससे ज्यादा, तो आप अकाउंट पे चेक, डीडी डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस या यूपीआई, इसके माध्यम से तो आप ले सकते हो, बट कैश नहीं कर सकते। आप कैश में ना तो लोन ले सकते हो, ना ही आप एडवांस ले सकते हो, ना ही इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप बेच रहे हो उसके अगेंस्ट में 20,000 या उससे ज्यादा अमाउंट कैश में नहीं ले सकते। सिंगल एक व्यक्ति से एक पॉइंट पर यदि आप 20,000 या उससे ज्यादा लोन ले रहे हो तो फिर आपको वो अमाउंट कैश में नहीं लेना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंगल एक व्यक्ति से एक पॉइंट पर यदि आप 20,000 या उससे ज्यादा अमाउंट कैश में ले रहे हो तो आप वो कैश में अमाउंट नहीं ले सकते। आपको अदर देन कैश में वो अमाउंट लेनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं बात करूं एग्रीगेट की। सर, एग्रीगेट से मतलब ये है, आपने यदि एक सिंगल पर्सन से ऑलरेडी 15,000 रुपए ले लिए हैं, वो भी अकाउंट पे चेक ही क्यों ना लिए हो आपने, अब आप 7,000 रुपए उससे और लेना चाह रहे हो, और वो जो 15,000 की अमाउंट है वो अभी अनपेड है, वो आपने पेमेंट नहीं करी, अभी ड्यू है, और आप 7,000 रुपए और लेना चाहते हो कैश में, तो आप 7,000 रुपए कैश में नहीं ले सकते। आपको अब अकाउंट पे चेक, डीडी या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ही करवाना पड़ेगा। अगर आप 7,000 रुपए कैश में लेते हो और सेक्शन 269(एस) का वायलेशन करते हो, तो आपको जो वायलेशन की अमाउंट है, जो जिस सीमा तक आप कैश ले रहे हो,
उतनी सीमा तक आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, उतनी ही अमाउंट की जितनी आप कैश रिसीव कर रहे हो, वॉलेट कर रहे हो सेक्शन का 269 का। तो आपको ये जो लोन है, जरूरी नहीं है आप ये पर्सनल प्रोफेशनली और बिजनेस पर्पज के लिए ले रहे हो, या आप अगर पर्सनल भी लेते हो लोन एडवांस, या आप अपने प्रॉपर्टी बेची, अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, उसके अगेंस्ट में यदि आप कैश रिसिप्ट कर रहे हो 20,000 या उससे ज्यादा, आप कैश में रिसिप्ट नहीं कर सकते। ये सिंगल या फिर एग्रीगेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आपका अनपेड ऑलरेडी है और आप और कैश लेना चाहते हो सिंगल पर्सन से, सेम पर्सन से ही, तो आप कैश में अनपेड अमाउंट और कैश अमाउंट जो आप अभी लेना चाहते हो वो अमाउंट 20,000 या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कैश में मतलब कैश नहीं ले सकते आप, अदर देन कैश तो ले सकते हो बट कैश नहीं ले सकते। लेकिन इसके भी दो एक्सेप्शंस हैं। यदि मैं बात करूं गवर्नमेंट कंपनी की, बैंक्स की, पोस्ट ऑफिस की, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन की, गवर्नमेंट की, तो इनके ऊपर इस सेक्शन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये अमाउंट कितनी भी कैश में ले सकते हैं, लोन के रूप में या फिर एडवांस के रूप में, ये ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। इनके ऊपर कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरीके से यदि दो एग्रीकल्चरिस्ट हैं और उनकी इनकम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, तो आपस में वो लोग कैश में लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दो आपके एक्सेप्शन थे। इसके अलावा यदि आप प्रोफेशनली या पर्सनली आप लोन ले रहे हैं तो आप 20,000 या उससे ज्यादा आपको ये देखना पड़ेगा, आप कैश पेमेंट नहीं ले सकते। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन आए दिन होते रहते हैं, प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन आए दिन होते रहते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप प्रॉपर्टी यदि बेचते हो और 20,000 या उससे ज्यादा कैश रिसिप्ट करते हो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो आप रिसिप्ट नहीं कर सकते। अगर आप रिसिप्ट करते हो तो आप जितनी अमाउंट कैश में रिसिप्ट कर रहे हो उतने की ही आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको उतनी ही अमाउंट की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो आपको अपने ट्रांजैक्शन जो कैश वाले हैं वो बहुत ध्यान से करने हैं। आपको अपनी प्रॉपर्टी जो आप बेच रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ 20,000 या उससे ज्यादा अगर आपकी सेल कंसिडरेशन की अमाउंट है तो आप सिर्फ और सिर्फ अदर देन कैश रिसिप्ट कर सकते हो, आप कैश में रिसिप्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा बात करें हम सेक्शन 269 टी की, ये भी इनकम टैक्स एक्ट की ही है। 269 अगर हम टी की बात करें तो 269 टी क्या कहता है कि आपने जो लोन लिया हुआ है, एडवांस लिया हुआ है, या स्पेसिफाइड सम से मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो आपने एडवांस लिया हुआ है, अगर आपको ये रीपेमेंट करना पड़ रहा है, रीपेमेंट कर रहे हो और इसकी अमाउंट, रीपेमेंट की अमाउंट जो अनपेड अमाउंट है वो 20,000 या उससे ज्यादा हो जाती है, तो आप सिंगल अमाउंट भी कैश पेमेंट नहीं कर सकते। आपको अमाउंट बैंक के थ्रू ही पेमेंट करनी होगी। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपने किसी से लोन लिया 15,000 का और विद इंटरेस्ट मिला के ड्यू हुआ था आपका 22,000 का, अब 22,000 में से एक भी अमाउंट कैश पेमेंट नहीं कर सकते, आपको अमाउंट पेमेंट करनी पड़ेगी अदर देन कैश, डीडी, अकाउंट पे चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। इसी तरीके से ये रेस्ट्रिक्शन बैंक पर भी है। अगर बैंक रिपेमेंट करना चाह रहा है आपसे लिए हुए लोन को, तो वो भी कैश पेमेंट नहीं कर सकता। आपके अकाउंट में तो ट्रांसफर कर सकता है, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में एंट्री मार सकता है, बट कैश पेमेंट नहीं कर सकता 20,000 या उससे ज्यादा। हाँ, ये जो बैंक है, गवर्नमेंट है, पोस्ट ऑफिस है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, ये जो इनको रिकवरी करनी है लोन की, ये कैश में तो कर सकती है रिकवरी। यदि बैंक ने आपको लोन दिया हुआ है, अब वो आपको 2 लाख का लोन दिया हुआ है, विद इंटरेस्ट मिला करके 3 लाख का हो जाता है, तो जो रिकवरी है 3 लाख की, बैंक आपसे 3 लाख की रिकवरी कैश में कर सकता है, बट वो आपको कैश पेमेंट नहीं कर सकता। जो उसने लोन लिया हुआ है उसका रीपेमेंट कैश में नहीं कर सकता 20,000 उससे ज्यादा, बट वो रिसिप्ट कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। क्लियर? तो आपको जहां पर जो आप अपनी रिकवरी मतलब लोन का रीपेमेंट करना चाह रहे हो, तो उस टाइम भी आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। इसके अलावा आप यदि ज्वाइंटली आपने लोन लिया हुआ है और अनपेड अमाउंट 20,000 या उससे ज्यादा हो जाती है विद इंटरेस्ट, ज्वाइंटली मतलब दो लोगों ने मिलकर के, 2 पर्सन से मिलकर के, ए और बी 2 लोगों ने मिलकर के 15,000 रुपए का लोन एक सिंगल पर्सन सी से लिया। अब जो उसकी अनपेड अमाउंट है विद इंटरेस्ट मिलाकर के 22,000 हो जाती है। तो अब कोई भी पर्सन, ना तो ए और ना बी, सिंगल पैसा भी कैश पेमेंट नहीं कर सकता। आप जितना पैसा भी सेक्शन का वायलेशन करते हो और कैश का पेमेंट करते हो,
तो आपको कैश की अमाउंट तक की पेनल्टी आपको देनी पड़ जाएगी यदि आप इसको वॉयलेट करते हो। तो अपनी ट्रांजैक्शन, अपनी रीपेमेंट आपको प्रॉपर तरीके से करनी है। इसके अलावा एक सेक्शन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है 269ST। ये क्या कहता है? ये बात करता है यदि आप कैश में पेमेंट रिसिप्ट कर रहे हो। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में तो हम लोग सेक्शन 269SS में बात कर ली। अब हम बात करते हैं नॉर्मली हम लोग सेल करते हैं या सर्विस दे रहे हैं या पर्सनली आप गिफ्ट रिसिप्ट कर रहे हो, तो ये सेक्शन ये जो सेक्शन है इन ट्रांजेक्शन को कवर करता है। यदि आप माल बेचते हो तो 2 लाख या उससे ज्यादा एक सिंगल डे में एक सिंगल पर्सन से रिसिप्ट नहीं कर सकते, या फिर एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में आप 2 लाख या उससे ज्यादा रिसिप्ट नहीं कर सकते, या फिर आप एक सिंगल इवेंट के अगेंस्ट में एक सिंगल इवेंट के रिलेशन में आप 2 लाख या उससे ज्यादा रिसिप्ट नहीं कर सकते। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने 1 लाख रुपए के 4 बिल एक को बेचे, मतलब आपने उनको माल बेचा 1 लाख रुपए का, अलग अलग इनवॉइसेस किए 1 लाख रुपए की, 4 लोगों को माल बेचा हुआ, मतलब एक सिंगल पर्सन को 4 बिल के साथ में माल बेचा हुआ, 4 इनवॉइस उनके अगेंस्ट में काटी हुई है। टोटल पेमेंट आपको लेना है उनसे 4 लाख रुपए। तो अब यहां पर आप सिंगल डे में उन चारों बिल के अगेंस्ट में सिंगल डे में 2 लाख या उससे ज्यादा कैश रिसिप्ट नहीं कर सकते। सिंगल डे में उसी पर्सन से आप कैश रिसिप्ट नहीं कर सकते, 2 लाख या उससे ज्यादा कैश रिसिप्ट नहीं कर सकते। यदि आप इसको वॉलेट करते हो तो 2 लाख से ज्यादा जो एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हो आप कैश में, उतनी आपको पेनल्टी आपको देनी पड़ जाएगी। इसके अलावा यदि आप सिंगल, आपका एक ट्रांजैक्शन है, सिंगल आपकी एक इनवॉइस की वैल्यू है 10 लाख रुपए, आप इस इनवॉइस के अगेंस्ट में कितने भी दिन में 2 लाख या उससे ज्यादा कैश रिसिप्ट नहीं कर सकते। सिंगल जो आपने 10 लाख की आपकी एक ही इनवॉइस है जो आपने एक के अगेंस्ट में काटी है, आप इसके अगेंस्ट में 2 लाख या उससे ज्यादा कैश रिसिप्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि आपका मैरिज फंक्शन चल रहा है और जो आपका जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है, भैया इवेंट जो आपको मैनेजमेंट कर रहा है, जो आपका मैनेजमेंट का काम कर रहा है, कैटरिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से देख रहा है, उसका जो पेमेंट है, वो जो इवेंट जो ऑर्गेनाइजर है वो 2 लाख या उससे ज्यादा कैश रिसिप्ट नहीं कर सकता एक सिंगल इवेंट के अगेंस्ट में। या फिर आपको यदि, हालांकि गिफ्ट एग्जम्प्ट है, लेकिन आप गिफ्ट 2 लाख या उससे ज्यादा कैश रिसिप्ट नहीं कर सकते एक सिंगल बंदे से, एक सिंगल इवेंट के अगेंस्ट में। ठीक है, देखो गिफ्ट लेना, हालांकि गिफ्ट यदि आप रिलेटेड पार्टी से लेते हो या कुछ स्पेसिफिक इवेंट के अगेंस्ट में लेते हो तो गिफ्ट एग्जम्प्टेड है, इनकम टैक्स में टैक्स नहीं लगता है। लेकिन यदि आप कैश में ले रहे हो, 2 लाख या उससे ज्यादा लेते हो, तो आप पर रेस्ट्रिक्शन है, आप नहीं ले सकते सर, आप नहीं ले सकते। गिफ्ट भी नहीं ले सकते, आप अपने रिलेटिव से भी नहीं ले सकते। यदि आप लेते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसके अलावा हम बात करें बिजनेस से रिलेटेड कैश ट्रांजैक्शन के बारे में। आप 10,000 से ज्यादा एक सिंगल डे में सिंगल पर्सन को आप अपने रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं वो नहीं कर सकते आप कैश में। यदि आप करते हो कैश में तो आपको वो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है इनकम टैक्स में, आपको उन एक्सपेंसेस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा यदि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस में 10,000 से ज्यादा करते हो तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, तो ये आपके कुछ, ये मैं बिजनेस की बात करी थी, ये सेक्शन है 40A सबसेक्शन 3, 40 बड़ा वाला ए सबसेक्शन 3। तो ये आपकी कैश से रिलेटेड वीडियोस हो गई, कैश के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वीडियोस हो गई। तो इसी तरीके से हम लोग जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल पे देते रहेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।